हे व्यूअर्स, पाइथन लर्निंग सीरीज के वीडियो नंबर 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करूंगा प्रिंट फंक्शन के बारे में और उसके बाद वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या है, तो इसका सिंपल और वन लाइन आंसर है कि प्रिंट पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका यूज किसी भी डेटा को आउटपुट में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब अगला सवाल है कि अगर प्रिंट पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है तो इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है। देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक लाइब्रेरी होती है और वो लाइब्रेरी उस लैंग्वेज के इंस्टॉलेशन के साथ हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइब्रेरी में होता क्या है। तो लाइब्रेरी में होती है इनबिल्ट फंक्शंस, यानी कि बने बनाए फंक्शंस, और इन फंक्शंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए। और प्रिंट फंक्शन पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका यूज आउटपुट में किसी डेटा को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम प्रिंट फंक्शन को प्रोग्राम के थ्रू और डिटेल में देखते हैं। मैंने अपना जुपिटर नोटबुक खोल रखा है जिसमें मैं पाइथन का प्रोग्रामिंग करूंगा। तो इस एडिटर में मैं अपने पहले सेल में प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट का ये सिंटैक्स होता है, एक ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में हम लोग किसी तरह का मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज पाइथन। मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आउटपुट में दिस इज पाइथन प्रिंट हो गया है। अब मैं एक दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसे रन करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर को भी प्रेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया। अब इस आउटपुट को केयरफुली अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि दोनों स्टेटमेंट सेपरेट लाइन में प्रिंट हुई है। कहने का मतलब है कि प्रिंट किसी भी डेटा को प्रिंट करने के बाद उस कंप्लीट लाइन को ब्लॉक कर देता है, यानी नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। लेकिन इस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और इसे चेंज करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की यूज करनी होगी। उस प्रॉपर्टी का नाम है एंड। अगर हम लोग एंड में एंड इक्वल्स टू कोई कैरेक्टर डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हैश डाल देता हूँ, तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आप पाएंगे कि दिस इज पाइथन को प्रिंट करने के बाद इसी सेम लाइन में हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट होगा, ये देखिए, और बीच में हैश प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसे चेंज करके कुछ और कर देता हूँ, एट द रेट कर दूं, तो ये देखिए एट द रेट प्रिंट हो रहा है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम टीचिंग पाइथन, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा? क्या आई एम टीचिंग पाइथन नए लाइन में प्रिंट होगा या सेम लाइन में प्रिंट होगा? तो इसका आंसर है ये एक नए लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि इससे पहले जो प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, इसमें हमने एंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, जिस वजह से प्रिंट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है प्रिंट करने के बाद उस लाइन को ब्लॉक कर देना या एक नया लाइन प्रोड्यूस करना, इस डिफॉल्ट बिहेवियर को यूज करेगा, जिस वजह से आप देखेंगे
हेलो वर्ल्ड को प्रिंट होने के बाद वो लाइन पूरा ब्लॉक हो गया और आई एम टीचिंग पाइथन नए लाइन में प्रिंट हुआ। मैं आशा करता हूँ प्रिंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट अब आप समझ चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल के बारे में जानते हैं। तो अ, सबसे पहला जो सवाल है, वेरिएबल क्या होता है? तो अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आप समझ सकते हैं वेरिएबल एक कंटेनर है या कंटेनर की तरह होती है। जैसे कि हमारे घर में या घर के किचन में कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें रखते हैं, जैसे कि चाय, चीनी, किसी तरह के मसाले। तो वेरिएबल इसी तरह का होता है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, और वो डेटा कोई नंबर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग यानी कि अल्फ़ाबेट या सेंटेंस हो सकता है, या कोई बुलियन वैल्यू भी हो सकता है। तो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, राइट साइड में एक इमेज है, एक कंटेनर का इमेज है, और इस कंटेनर का नाम मैंने रख रखा है नम। आप ऐसा समझिए जैसे आप अपने घर में किसी कंटेनर या किसी डब्बे के ऊपर कोई लेबल चिपका देते हैं, तो उसी तरह ये नम इस डब्बे का या इस वेरिएबल का एक नाम है, और इसके अंदर जो डेटा है, जो वैल्यू है, वो है 100। तो आइए अब हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को। वेरिएबल को बनाने के लिए आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को डिफाइन करने का कुछ प्रोटोकॉल होता है, हमें उसे फॉलो करना है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ नम। ठीक है, एक चीज याद रखिए, आप वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। मैं ये नहीं लिख सकता हूँ वन नम, लेकिन मैं वेरिएबल के बीच में या अंत में नंबर यूज कर सकता हूँ। तो मैं इस वेरिएबल का नाम कर दिया num1, और इसमें मैंने एक वैल्यू रख दी 100। मैं एक दूसरा वेरिएबल यूज करता हूँ num2, जिसमें मैं एक वैल्यू रखता हूँ 50। अब मैं अगर प्रिंट के अंदर num1 कॉमा num2 को रखूं, तो num1 और num2 का जो भी वैल्यू है वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 100 और 50 ये प्रिंट हो गई। आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप दो वेरिएबल को प्रिंट के अंदर रख रहे हैं तो बीच में आपको कॉमा सेपरेटर यूज करना होगा। ठीक है, आप इसमें अगर कुछ और स्ट्रिंग भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। जैसे मैं रख देता हूँ वैल्यू ऑफ num1 is num1 and value of num2 is num2। इसे रन करते हैं। ये देखिए जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है वो प्रिंट हो गया। वैल्यू ऑफ num1 इज, num1 के जगह यहाँ जो वेरिएबल num1 है इसके जगह पे 100 पार्स हो गया। उसके बाद फिर से स्ट्रिंग प्रिंट हुई एंड वैल्यू ऑफ num2 इज, वैल्यू ऑफ num2 इज, num2 जो वेरिएबल है उसके जगह पे 50 प्रिंट हो गया। तो प्रिंट के अंदर कॉमा एक सेपरेटर का काम करता है, और सेपरेट करने के बाद ये एक स्पेस भी जनरेट करता है। आइए मैं अपने स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को num1 और num2 को प्रिंट के अंदर डाल दूँ और रन करूँ, तो आप देखिए यहाँ पर 100 और 50 दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई है, और इसके बीच में एक स्पेस भी है। तो ये प्रिंट का
एक और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है और इस बिहेवियर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की यूज़ करनी होती है जिसका नाम है सेपरेटर। हम लोग इसे सेप लिख सकते हैं, ACP। और इसके अंदर अगर हम लोग कोई कैरेक्टर डाल दें, जैसे कि मैं स्टार डाल देता हूँ, एस्ट्रिक, तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप पाएंगे स्पेस की जगह स्टार आ गया। हम लोग यहाँ कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं, जैसे मैं डॉलर डाल देता हूँ, 3 टाइम्स डॉलर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग प्रिंट के डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है कॉमा सेपरेटर के लिए, उसे हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में एक और प्रोग्राम बनाऊंगा और इस प्रोग्राम में मैं कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ और अपने रिजल्ट को प्रिंट स्टेटमेंट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे 2 वेरिएबल लेना है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a और दूसरा वेरिएबल का नाम लेता हूँ b। a के अंदर मैं कोई स्टैटिक वैल्यू फिलहाल के लिए डाल देता हूँ, लेट्स से 10, और b में मैं एंटर करता हूँ लेट्स से 25, ठीक है। मुझे एक और वेरिएबल लेना है। मैं तीसरा वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम मैं शम रखता हूँ और इसके अंदर मैं a प्लस b, मुझे ये लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में हमेशा याद रखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन राइट के साइड अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है और परफॉर्म होने के बाद वो लेफ्ट में जो भी वेरिएबल है उसमें रिजल्ट स्टोर हो जाता है। यानी ए में वैल्यू है 10 और बी में वैल्यू है 25, तो 10 प्लस 25 पहले ये एडिशन परफॉर्म होगा और इसका रिजल्ट 35 सम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट में लिखूंगा एडिशन ऑफ A and B is sum। इसे रन करते हैं तो ये देखिए एडिशन ऑफ 10 and 25 is 35। आप अगर थर्ड वेरिएबल नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस लाइन को हटा सकते हैं। मैंने इस लाइन के आगे एक हैश लगा दिया, हैश लगाने से ये कमेंट हो गया। अब ये लाइन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा प्रोग्राम में और मैं सम के बदले यहाँ पर सीधा a प्लस बी भी लिख सकता हूँ। देखिए रन करने से आउटपुट में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब है कि प्रिंट के अंदर हम लोग किसी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपने एंड में कुछ प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप इसी तरह से 2 वेरिएबल लें जिसमें कुछ नंबर रखें और उन नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न इस तरह का काम करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।